नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज आर्टिकल 63(1) के हवाले से दायर की गई नज़रसानी की दरख्वास्त पर बड़ी अहम समाअत हुई है। बड़े अहम सवालात जो है वो आज बेंच की तरफ से भी उठाए गए हैं, वकला की जानिब से भी उठाए गए हैं और आज की समाअत के बाद जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं उनसे भी इन उठाए गए सवालात का जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। सवा दो घंटे की ये अदालती कार्रवाई रही, जिसका अहवाल प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, थंबनेल पे मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उन तमाम पॉइंट्स की जो डिटेल है, जब अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके सामने रखेंगे तो एक एक पॉइंट की डिटेल आपके खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन कार्रवाई की तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले जो आज की समाअत का ऑर्डर है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। आज की समाअत का नाज़रीन जो ऑर्डर जारी किया गया उसमें एक तो ये है कि जो अदालती कार्रवाई है उसे कल तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और ऑर्डर में कहा गया है कि जो नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दायर की गई उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त पर 3 दिन के ताख़ीर पर जो एतराज़ात थे वो अली ज़फ़र साहब की जानिब से जो है वो एतराज़ उठाया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक तफसीली फ़ैसला मौजूद ना होने पर नज़रसानी दायर करने में ताख़ीर हुई है और ऑर्डर में कहा गया रजिस्ट्रार ऑफिस मालूम करे कि तफसीली फ़ैसला जो सदारती ऑर्डीनेंस पर जारी किया गया वो जजेस की जानिब से कब जारी किया गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से अदालती ऑर्डर में ये लिखा गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने दूसरा लेटर लिख के बेंच में शमूलियत के हवाले से माजरत की है। दोबारा दरख्वास्त पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने दूसरा ख़त लिखा। रजिस्ट्रार ने मामला जब चीफ जस्टिस के नोटिस में लेके आया तो जजेस कमेटी का इजलास बुला के जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को जो है वो बेंच में शामिल कर लिया गया और दौरान समाअत कुछ नए सवालात जो है वो अदालत के सामने आए हैं। इन सवालात पर फ़रीक़ैन को हिदायत की जाती है कि आइंदा समाअत पर यानी कल अदालत की मामनत करें और फ़रीक़ैन से कहा गया है कि जो अदालती ऑर्डर है सदारती ऑर्डिनेंस पे सदारती रेफरेंस पे जो सदर आरिफ अलवी की जानिब से आर्टिकल 186 का भेजा गया था उस पर जो राय दी गई सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान की जानिब से उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, तो उसमें जो बरतानिया अमेरिका के हवाले दिए गए वहाँ पर यानी इन ममालिक में बरतानिया अमेरिका समेत दीगर ममालिक में इनराफ के हवाले से क्या वहाँ पे कंडीशंस हैं, क्या वहाँ पे कानून है और हम रज़ाकाराना तौर पे फारूक एच नाइक ने कहा कि अदालत के सामने पेश हो रहे हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब के वकील थे जनाब अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनकी जानिब से भी कहा गया कि वो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। अदालत ने कहा कि पहले तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हुए थे तो अली ज़फ़र साहब इंसिस्ट करते रहे कि वो इमरान खान साहब के वकील के तौर पे इस केस में पेश हो रहे हैं। अदालत ने बारहा उनको कहा कि पहले जब ये केस सुना गया था तो तहरीक इंसाफ पार्टी थी, अब आप इमरान खान की वकालत करना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है, आप इमरान खान को रिप्रेजेंट करें, आप तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें, आपको मुकम्मल इजाज़त है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं कुछ एतराज़ात उठाना चाहता हूँ। बेंच के हवाले से ग़ालिबन वो कोई एतराज़ उठाना चाह रहे थे तो अदालत की जानिब से कहा गया कि अभी आपकी बारी नहीं है, जब आपकी टर्न आएगी तब आपने जो भी एतराज़ उठाना है आप बेंच के ऊपर एतराज़ उठाने के हवाले से आपको मुकम्मल आज़ादी है और जो भी ये समझता है कि ये कानून से मुतल्लिक़ सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक़ सवाल है, जो भी अदालत को असिस्ट करना चाहता है, अदालत ओपन है, ओपन कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही है, वो आके अदालत को असिस्ट कर सकता है। 12 बजे नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब को कमेटी के बाद जो है वो बेंच में शामिल कर लिया गया था और जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकील थे साबिक़ सदर के एहसन भून के शहजाद शौकत साहब, उनकी जानिब से जो है वो दलाइल का आगाज़ किया गया और कहा गया कि अदालती जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ हमने नज़रसानी दायर की थी। 17 मई 2022 को मुख्तसर फ़ैसला अदालत की जानिब से जारी किया गया जिस पर हमने जो है वो नज़रसानी फाइल की थी। काज़ी फैसल साहब ने कहा कि सबसे पहले तो आप जो हक़ाइक़ हैं वो हक़ाइक़ बताएँ, लेकिन जो बेंच की जिस तरीके से तश्कील हुई है, कमेटी का जो इजलास हुआ है उसके हवाले से काजी फैसल साहब ने बताया कि मंसूर अली शाह साहब को कहा गया वो कमेटी में नहीं आए, ना सिर्फ कमेटी में आए बल्कि मंसूर अली शाह साहब को बेंच में शामिल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बेंच में शामिल नहीं हुए। मुनीब अख्तर साहब ने अपना दूसरा लेटर लिख दिया था, उसका भी काजी फैसल साहब ने हवाला दिया और फिर जो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप पहले हक़ाइक़ पे बात करें तो फिर अली ज़फ़र साहब रोस्टम पे आ गए। अली ज़फ़र साहब ने कहा ये अदालती कार्रवाई के आगाज़ की बात हो रही है तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप बैठ जाएं, आपको भी हम सुनेंगे, आपकी टर्न पे आपको सुना जाएगा। तो शहजाद शौकत साहब ने बताया कि 8 मार्च को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो फाइल हुई
और 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जो इमरान खान ने मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ रैलियाँ निकालने का, जलसे निकालने का, जलूस निकालने का जो फैसला किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू किया था। 18 मार्च को दरख्वास्त दायर हुई थी और ये जो रेफरेंस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो वोट है मुनर्रिफ रुकन का वो गिनती में शुमार नहीं होगा, ये रेफरेंस 21 मार्च को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ। अब नाज़रीन, इस पर मेरी इनपुट ये है कि आप ये खुद अंदाज़ा करें कि उस वक्त की जो रजीम थी, जो हुकूमत थे, जो सदर पाकिस्तान थे, जो वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उनके खिलाफ 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक आती है और 8 मार्च की अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर जब कार्रवाई ऐवान में आगे बढ़ती है, कौमी असम्बली के ऐवान में कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो 21 मार्च को ये रेफरेंस आ जाता है। यानी उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, उस वक्त के सदर ने कैसे सुप्रीम कोर्ट को अपनी सियासी सहूलतकारी के लिए और जो अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के खिलाफ आई थी उसको नाकाम बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। काजी फैसल साहब ने यह सवाल उठाया कि ये जो मुकदमा था इसमें 2 दरख्वास्तें एक साथ सुनी गई। एक तो सदारती रेफरेंस था जो आइन का आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सदर पाकिस्तान ने भेजा था, दूसरी सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त थी। ये दोनों अलग अलग जुरिस्डिक्शन हैं और काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि अगर आर्टिकल 184(3) के मुकदमे में हम कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उस पर अगर कंप्लाई विद नहीं होता तो उसके ऊपर हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 186 में तो सदर सुप्रीम कोर्ट से किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ओपिनियन मांगता है। ओपिनियन हो सकता है कि सदर पाकिस्तान को पसंद ना आए जो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देती है, तो क्या उस ओपिनियन को सदर डिसरिगार्ड कर दे, सदर पसंद ना करे, सदर जो है उस पर कंप्लाई विद ना करे, तो क्या फिर कंटेम्प्ट की कार्रवाई जो है सदर के खिलाफ होगी कि हमने राय दी है और आप हमारी राय के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे? तो ये भी एक बड़ा सवाल उठाया गया, इसका भी कल जवाब अदालत में दिया जाएगा। और फिर आगे चल के काजी फैसल साहब ने कहा कि वही हुकूमत जिसके सदर ने रेफरेंस भेजा था, वही हुकूमत जो है अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार बन के भी आई। 16 मार्च 2022 को जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई थी, क्योंकि जहां सुप्रीम कोर्ट बार की एप्लीकेशन थी वहीं जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई 9 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ, तो 16 अप्रैल को तहरीक इंसाफ ने जो मुनर्रिफ अरकान थे उनकी ताहयात नाहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया था। तो काजी फैसल ने उसकी निशानदेही की कि जिस हुकूमत ने रेफरेंस भेजा था, जिस हुकूमत के सदर ने, वही हुकूमत फिर दरख्वास्त गुजार बन के भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई। इसके बाद फिर जो शहजाद शौकत साहब हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी सदारती ऑर्डिनेंस, सदारती रेफरेंस पे, एक करके सवाल का क्या जवाब दिया। सदर साहब ने कहा, शहजाद शौकत साहब ने, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने, कि पहले सवाल का सुप्रीम कोर्ट ने, जो आरिफ अलवी साहब ने सवाल उठाया था, उसका कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे सवाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि जो रुकने असम्बली होगा वो अगर वोट करेगा पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ, तो वो वोट गिनती में शुमार नहीं होगा और वो तसव्वुर होगा कि वो डिफेक्शन कर गया है, वो डिफ़ॉल्ट कर गया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन भी कर दी गई। हालांकि कानून ये कहता है कि वोट गिनती में शुमार भी होगा और अगर कोई मुनर्रिफ रुकन है जो पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई करने का फैसला करना है वो पार्टी हेड ने करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जवाब में वो कार्रवाई भी जो अख्तियार पार्टी के हेड का होता है, वो भी उसमें उसको ये कह दिया गया कि ऑटोमेटिकली उसकी डिफेक्शन भी हो जाएगी। आगे चल के काजी फैसल साहब ने कहा कि इस ओपिनियन में इवल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, क्या बतौर जज जो है हम किसी के लिए इवल का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? तीसरे सवाल के हवाले से शहजाद शौकत ने कहा कि इस पर कहा गया कि डिस्क्वालिफिकेशन की मियाद क्या होगी, उसको पार्लियामेंट को रेफ़र कर दिया गया। चौथा सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया कि इस सवाल का जवाब जो है, क्योंकि बड़ा वसी क्वेश्चन है, उस सवाल का जवाब भी जो है वो अदालत की जानिब से नहीं दिया गया। काजी फैसल साहब ने यहाँ पे एक और सवाल पूछा कि अगर किसी रुकन ने डिफेक्शन कर दी है और पार्टी सरबराह उसके खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजता है तो फिर उसकी क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी? तीसरे सवाल का जवाब जो दिया गया, काजी फैसल साहब ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट कर ले, वो तो दूसरे सवाल का जो जवाब दिया गया है कि वोट गिनती में शुमार नहीं होगा, उसके साथ वो कन्फ्लिक्ट करता है, कंट्राडिक्ट करता है। आगे चल के नाज़रीन, काजी फैसल साहब ने आइन के आर्टिकल 25 का भी हवाला दिया कि 95 का हवाला दिया कि आर्टिकल 95 के तहत जो है आप वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं या वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं, अगर वोट गिनती में शुमार ना हो तो फिर वज़ीर आज़म जो 5 साल के लिए मुंतखब होता है उसे तो आप हटा ही नहीं सकते। ये तो राय दे के, सदारती रेफरेंस पे राय दे के
जो आइन का आर्टिकल 95 है उसको तो मुकम्मल तौर पे रिडेंडेंट कर दिया गया, गैर मौसर कर दिया गया। ना सिर्फ आइन का आर्टिकल 95 को रिडेंडेंट कर दिया गया, बल्कि जो वज़ीर आला को हटाने का या उनके अदम एतमाद का जो सेक्शन 136 है उसको भी रिडेंडेंट कर दिया गया। तो इस पे फिर शहजाद शौकत साहब ने कहा कि इसलिए तो हमने इस फैसले को चैलेंज किया है और हम जो मिनॉरिटी जजमेंट है, जो मिनॉरिटी ओपिनियन है जस्टिस मंदू खेल साहब का, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब का, उसको हम एंडोर्स करते हैं। इस फैसले को, इस ओपिनियन को जो कि मेजॉरिटी में आई है, इसको हम एंडोर्स नहीं करते हैं। फिर नाज़िर काजी फैसल साहब ने यहाँ पे हवाला दिया कि किसी भी इंतखाबात में, चाहे वो आम लोग जो है वो वोट डालते हैं, सेनेटर वोट डालते हैं या रुकन असम्बली वोट डालता है, उसका वोट तो गिनती में शुमार होता है। हाँ, कानून के तहत अगर उसने पार्टी पॉलिसियों को फॉलो नहीं किया है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस को जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आगे चल के जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी सवाल उठाया कि एक इशू ये भी था कि यहाँ पर जो सवाल था 63A के हवाले से, वो पार्लिमानी पार्टी के हवाले से था, लेकिन पार्लिमानी पार्टी अलग चीज़ है और सियासी जमात अलग चीज़ है। पार्लिमानी पार्टी का जो फैसला है वो अरकान असम्बली के ऊपर पाबंद होता है, लेकिन इस मामले को जोड़ दिया गया आर्टिकल 17 के साथ। आर्टिकल 17 सियासी जमात के हकूक़ की बात करता है, आर्टिकल 63A जो है वो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की बात करता है। शहजाद शौकत साहब ने कहा कि जो पूरा जजमेंट दिया गया सदर अलवी साहब के रेफरेंस पे, उसमें आर्टिकल 95 को, आर्टिकल 136 को बिल्कुल अटेंड नहीं किया गया। और फिर ये भी कहा गया कि हर मेंबर वोट कास्ट करने के लिए, शहजाद शौकत ने कहा कि फ्री होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती। अगर पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता तो उसके वो नताइज को फेस करता है। काजी फैसल साहब ने यहाँ पे मिसाल कायम की कि ये यहाँ पे तो एक सोचा जा रहा है ना कि अपोजिशन में से लोग तोड़ के आप हुकूमत वाले अपने साथ मिला लेते हैं। फ़र्ज़ करें, काजी फैसल साहब ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद का जो वज़ीर आज़म है, जैसे बरतानिया में हुक्मरान इत्तेहाद के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अपने पार्टी के लोगों ने एतमाद कर दिया, ये जो जजमेंट रेंडर किया गया है उसके बाद तो वज़ीर आज़म को आप हटा ही नहीं सकते। विद इन द पार्टी उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती, उसको हटा के नया वज़ीर आज़म नहीं ला सकते। हमारा जो निज़ाम है वो तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। हमने तो इस फैसले के ज़रिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पार्लिमानी निज़ाम को हमने प्रेसिडेंशियल निज़ाम में जो है वो चेंज कर दिया है। काजी फैसल साहब ने बरतानिया में अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र किया कि वहाँ पर पार्टी के अपने लोगों ने अपने वज़ीर आज़म को बदल दिया। और फिर आगे चल के जिससे जमाल खान मंदोखेल साहब ने मिसाल भी पेश की कि सिर्फ बरतानिया नहीं, बलूचिस्तान में भी ऐसा हो चुका है। हमारे सूबे बलूचिस्तान में भी ऐसा हुआ कि पार्टी के लोगों ने अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ला के नया वज़ीर आला अपनी पार्टी में से मुंतखब कर लिया। और फिर आगे चल के काजी फैसल ने कहा कि लगता है ऐसे है कि जो फोकस है वो आर्टिकल 63A पे किया गया और जो आर्टिकल 95 था, आर्टिकल 136 था वज़ीर आज़म के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से, उस पर बिल्कुल जो है वो फोकस नहीं किया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि देखें, जो अरकान असम्बली होते हैं, चाहे वो सेनेट के हों चाहे वो कौमी असम्बली के हों, वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देने में आज़ाद होते हैं। काजी फैसल साहब ने फिर वही बात की पहले वाली के हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस फैसले के ज़रिए कहीं हमारे उस सिस्टम को सदारती निज़ाम में तो नहीं तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आज़म अक्सरियत की बिना पे तो फिर आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। रुकन का जो वोट है वो तो ज़मीर का वोट जो कहा जाता है, उस रुकन का ज़मीर का वोट जो है वो कैसे देखा जाता है। और शहजाद शौकत साहब से सवाल किया कि आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हुए हैं, आपके हक़ में जो वोट डाले गए हैं आप कह सकते हैं कि वो ज़मीर का वोट है, लेकिन जो आपके मुखालफत में डाले गए, क्या आप कह सकते हैं कि आपकी मुखालफत में पड़ने वाले जो वोट हैं दूसरे कैंडिडेट को, उन्होंने ज़मीर के मुताबिक आपको वोट नहीं दिया, तो इसकी आप इसको आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट देना। फिर शहजाद शौकत साहब ने कहा कि देखें, ये जो फ़ैसला है इस पर हम खुद भी हैरान हैं कि ये क्या फ़ैसला दिया गया है। अरकान तो अपने वोट करने के हवाले से मुकम्मल तौर पे उसको आज़ाद होना चाहिए, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। काजी फैसल साहब ने कहा कि जजेस जो हैं वो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, यानी जैसे वो इवल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और फिर रज़ा रबानी के जब वो 18वीं तरमीम पास हो रही थी और 21वीं तरमीम पास हो रही थी और इसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी, तो उसमें रज़ा रबानी साहब ने वो जो रो के वोट डाला था पार्टी डायरेक्शन पे मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में, उस फैसले में शहजाद शौकत साहब ने कहा कि रज़ा रबानी साहब का भी मेरे अंदाजे के मुताबिक कि वो रज़ा रबानी का ही हवाला दिया गया है कि वो पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे रहे थे। इस पर फिर रज़ा रबानी साहब ने कहा कि जो मिसाल पेश की गई ये मिसाल उल्टी है। यहाँ पर तो जो रज़ा रबानी साहब थे वो अगर रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, तो उसका मतलब ये था कि उन्हें ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं देने दिया गया, उन्हें जो है वो आपने कंपेल कर दिया, उसको आपने कन्फाइन कर दिया कि आपने पार्टी डायरेक्शन के मुताबिक वोट करना है।
तो फिर ज़मीर कहाँ पे चला गया? और आगे चल के माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, मुझे अपनी लोकेशन को जो है वो चेंज करना पड़ा। वहाँ पे एक नामाकूल किस्म के वकील आ गए थे और आकर वहाँ पे एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की। आपको पता, फिर हम किसी के साथ इन हालात में क्या उनके साथ हमने बहस करनी है, तो मैंने लोकेशन अपनी चेंज कर ली। तो दौरान समाअत मंदुखेल साहब ने कहा कि क्या जो पार्लियामेंटेरियन है, क्या वो उनको मजबूर होना चाहिए? पार्लियामेंटेरियन को तो वोट करने में मुकम्मल तौर पे जो है उनको आज़ादी होनी चाहिए और अपने ज़मीर के मुताबिक और फ्री होकर जो है अपना वोट जो है पोल कर सकें। काजी फैसल साहब ने कहा कि जजेस कैसे करार दे सकते हैं कि जो वोट है वो ज़मीर के मुताबिक नहीं हो सकता, और सदर जो हैं उसके बारे में काजी फैसल साहब ने कहा कि उन्होंने ज़मीर के मुताबिक, मतलब शहजाद शौकत साहब से दोबारा से वही बात कर रहे थे कि कैसे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि जो वोट दिया गया है वो ज़मीर के मुताबिक दिया गया है या ज़मीर के मुताबिक जो है वो नहीं दिया गया। फिर शहजाद शौकत साहब से अदालत की जानिब से ये पूछा गया कि आपकी इस केस में फार्मूलेशन क्या है। तो शहजाद शौकत साहब ने कहा कि जो आर्टिकल 63A का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, दरअसल ये फैसला जो है कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। आगे चल के काजी फैसल साहब ने कहा कि फ़ैसला जो दिया गया है आर्टिकल 63A के हवाले से, उस पर एक अमरीकी जज का कोड भी लिखा गया है। तो क्या ये जो अमेरिकन कोड यहाँ पे लिखा गया है, क्या अमेरिकन सिस्टम, वहाँ पे जो अरकान असम्बली होते हैं, अरकान पार्लियामान होते हैं, उनका वोट देने का क्या राइट है, कैसे वोट करते हैं, तरीक़ाकार क्या होता है, क्या उसका भी मालूम है? नहीं तो आप कल जब समाअत होगी तो इसका भी आप हमें बता दिएगा। और फिर शहजाद शौकत साहब ने जो सदारती रेफरेंस के ऊपर जो फैसला दिया गया उसका पैरा 4 और 5 पढ़ा, उसमें कहा कि ये तो जजेस जो अक्सरियत वाले हैं वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि जब तशरीह सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है तो तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट आइन को दोबारा लिख सकती है। काजी फैसल साहब ने कहा कि नताइज का सामना तो अगर पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालता है तो उसको तब सामना करना पड़ेगा जब उसका वोट जो है वो गिनती में शुमार होगा। अगर वोट गिनती में शुमार ना हो तो कैसे उसको नताइज का सामना करना पड़ेगा। फिर काजी फैसल साहब ने एक और सवाल ये भी उठाया कि ये तो वोट को मतलब डालने के हवाले से रोका गया है कि डाला गया वोट जो है वो गिनती में शुमार ना हो। यहाँ पे दूसरी शिक ये है कि वोट से अब्सटेन करना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर वोट डालता है पार्लियामानी डायरेक्शन के खिलाफ और या वोट से अब्सटेन करता है तो वोट को एब्सटेन करना, वोट ना डालना, इसके ऊपर क्या फैसले में लिखा गया। तो इस पर भी शहजाद शौकत साहब ने कहा कि बिल्कुल इसके नुक्ते के ऊपर भी जो एब्सटेन करने का नुक्ता है, इस नुक्ते पे फोकस नहीं किया गया। काजी फैसल ने कहा कि जो आर्टिकल 63A है जहां वोट डालने से रोकता भी है लेकिन वोट डालने के नताइज भी बताता है, लेकिन वहां पे वोट रोकने की बात भी की गई है कि अगर पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन आई है, आपने वोट नहीं डाला तो फिर उसके नताइज उसको भी अटेंड किया जाता। और फिर आगे चल के काजी फैसल साहब ने कहा कि जो सदारती रेफरेंस होता है उसमें हालात व वाक़यात की जो शहादतें होती हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती हैं। और फिर एक और भी जिक्र किया गया कि ये जो एहसन बून साहब ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है, उसके बाद वकील आए थे आबिद ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, उन्होंने ये नज़रसानी की दरख्वास्त वापस नहीं ली। और फिर अब शहजाद शौकत साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ये तो ऐसा लगता है कि अगर आबिद ज़ुबैरी साहब एग्री ना कर रहे होते तो वह नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले सकते थे। ये तो एक तसलसल है कि जो साबिका सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर एहसन बून साहब ने सोचा कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ठीक से डिसाइड नहीं हुआ, तो उसी के साथ ही आबिद ज़ुबैरी साहब के हैं, तो आबिद ज़ुबैरी साहब को सराहना चाहिए। और फिर सिंध हाउस में जो मुनर्रफ 20 अरकान को रखा गया था उसका भी जिक्र किया गया। और फिर आगे चल के अदालत को बताया गया कि तमाम सियासी जमातों को नोटिस कर दिए गए। काजी फैसल साहब ने कहा कि ये जो रेफरेंस आता है वो तो सदर की तरफ से होता है, क्या सदर के रेफरेंस के ऊपर पूरे मुल्क को जो है वो नोटिस किए जा सकते हैं? ये भी काजी फैसल की जानिब से जो है वो सवाल उठाया गया। और फिर फारूक एच नाइक ने थोड़े से दलाइल दिए। उनका ये कहना था कि जो लफ्ज़ फैसले में इस्तेमाल किया गया कि डाला गया वोट जो है वो डिसरिगार्ड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया। अगर कोई रुकन रॉन्ग डूइंग करता है, पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, उस रॉन्ग डूइंग के ऊपर उसको नताइज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वोट जो है वो गिनती में शुमार ही नहीं होगा तो फिर रॉन्ग डूइंग तो उसने की नहीं, तो फिर आपको सज़ा जो है वो किस मद में दे सकते हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल जो आपके साथ हमने शेयर किया। कल की अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में कल पेश करेंगे। अब तक ने इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा।